अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन विद एग्जांपल देखा। तो आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज हम देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसका स्टार्ट लेने से पहले मैं कुछ फार्मूला आपको बताना चाहती हूँ, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला। तो पहले हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे कि हम क्वेश्चन में उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देन हम नेक्स्ट चलेंगे। तो चलें जी, हम बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज देखें। क्योंकि मैथ के अंदर इनको सीखना जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी फिज़िक्स में देखें, केमिस्ट्री में और डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट फील्ड्स में ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो इनकी बेसिक सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करनी चाहिए, जैसे कि a + b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा a² + 2ab एंड देन प्लस b²। ये हमारे पास है फार्मूला। सिमिलरली इसे अगर हम माइनस में देखें कि a - b का स्क्वायर, तो देन ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, a² - 2ab एंड जमा b²। इसमें देखें आप लोग, हमने क्या किया है, फर्स्ट में a + b का होल स्क्वायर था, मीन के + b होल स्क्वायर, तो प्लस था तो हमने यहाँ 2ab में प्लस लगाया, नीचे माइनस है तो हमने 2ab के से पहले माइनस लगाया, बाकी सारा कुछ वही है जी। नेक्स्ट एक और फार्मूला है थर्ड, वो भी देख लें। ये भी मोस्टली यूज़ होता है कि a² एंड देन b² इक्वल, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, a + b एंड a - b। अगर आप लोग इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके भी देखें तो a² - b² ही बनता है। तो ये थे 3 फार्मूले, बेसिक फार्मूलेज। अब हम इनको देखते हैं, इनका यूज़ देखते हैं कि इनको हम इम्प्लीमेंट जो है किस तरह से कर सकते हैं। तो जी फर्स्ट वाले फार्मूला देखते हैं हम। अगर हमें ये कहा जाए कि आप लोगों ने 107 जो है इसका स्क्वायर लेके हमें कहें कि इसे एब्सोल्यूट करें बाय यूजिंग फार्मूला। मीन के ज़ाहिर सी बात ऊपर से नज़र आ रहा है कि इसे फार्मूले के बगैर भी सोल्व किया जा सकता है। आप स्क्वायर लें 107 × 107, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम जो है इसको फार्मूले के ज़रिए कैसे करेंगे, फार्मूले के ज़रिए भी हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला जो है इसका कैसे इसे हम इसके ज़रिए कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हमारे पास है 107 का स्क्वायर, इसे हमने सोल्व करना है फार्मूले के साथ। तो इसे 2 मेथड से हम लिख सकते हैं, 2 फार्मूला, एक प्लस वाला और माइनस वाला। तो फर्स्ट पे हम प्लस वाला लगाते हैं, देन फिर हम माइनस वाला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे अगर लिखें इसे 100 + 7 तो 107 बनता है। तो इसके ऊपर स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। तो हमारे पास ही हमारे फार्मूले की एक साइड भी बन गई है कि और हम ये फार्मूला लिखें a + b का स्क्वायर इक्वल a² + 2ab एंड देन प्लस b²। तो इसके अंदर देखें a + b², तो ये हमारे पास ये वाली साइड बन रही है। हमारे पास a की वैल्यू 100 आ रही है एंड b की वैल्यू 7 आ रही होल का स्क्वायर। तो इस वाली साइड को हम लेके हमने इस पे फार्मूला जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे 100 + 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, 100² + 2 फार्मूले का। a की वैल्यू हमारे पास है 100 एंड देन b की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड देन फिर b की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है 7। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन हम आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। हमने जी तो 100 को 100 स्क्वायर है ना, तो 100 का स्क्वायर 100 × 100 करें तो हमारे पास क्या बनता है, मेरा ख्याल है कि हमारे पास 10,000 बन जाता है। और उसके बाद 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 7 से करें, 100 को 7 से किया तो 700, 700 को 2 से किया तो 1400 हमारे पास इसका आ गया एंड +7 7
49। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 10 और 1 11,449 बनेगा हमारे पास। क्या इनको प्लस करने से 11,449 आप इसे प्लस करके देख सकते हैं, यही इसका आंसर आता है। तो अब इसे दूसरे वे से करें। अगर आप लोग 107 के स्क्वायर को 2 टाइम लिखें 107 मल्टीप्लाई 107 तो उसको मल्टीप्लाई करें तब इसका आंसर यही आएगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे किसके जरिए डिस्कस किया, बाय यूजिंग फार्मूला। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि अगर हमें माइनस वाला फार्मूला हमने कैसे यूज़ किया। अगर हमें दिया जाए कि 87 को आपने सोल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला लगा के हमने इसे सोल्व करना है, तो अब हम देखेंगे इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आप इसको लिख दें 90 माइनस 3 लिखें तो हमारे पास मेरा ख़्याल है कि 87 बचता है। इसको 80 प्लस 7 भी लिख सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली 80 प्लस 7 और 90 माइनस 3 बन तो 87 ही रहा है, लेकिन इस पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा और नीचे प्लस वाला फार्मूला। जो प्लस करेंगे तो प्लस वाला, माइनस करेंगे तो माइनस वाला, ये दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो प्लस वाला फार्मूला हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे माइनस वाले फार्मूले को देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है, हमारे पास फार्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड जमा बी का स्क्वायर। ये नहीं करना कि यहाँ पे बी से पहले भी माइनस कर दें कि इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस है तो प्लस ही रहना है। चलें जी, हमारे पास है वैल्यू 90 माइनस 3 तो 87 बचता है। 90 में से 87 बचता है, हाँ जी स्क्वायर आ गया। तो इसका फार्मूला हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आ गई है 90 स्क्वायर माइनस 2 और जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो आ गई है 90 एंड बी की वैल्यू जो हमारे पास वो आ गई 3 प्लस लगा के बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये 3 का स्क्वायर आ गया। ये हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 90 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 90 मल्टीप्लाई 90 तो 8,100 आता है। माइनस 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 2 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 540 एंड देन 339 प्लस 9 हो जाता है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम 8,100 इसमें से 540 माइनस करेंगे एंड देन 9 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा रफ में करके देख लेते हैं। मीन कि हमारे पास अगर ये दी हुई है तो इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 540 तो करें माइनस, 0 का 0 इधर कैरी लेके 10 में से 4 गए 6, इधर 0 रह गया था तो इधर फिर कैरी है तो हमारे पास बन गया 10, 10 में से 5 गए तो बन गया 5 और इधर रह गया था 7। अब यहाँ पे 60 में प्लस 9 हमारे पास आया 75, 60 प्लस 9। तो जब हम इसे करेंगे प्लस तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7,569। तो ये हमारे पास जो है ना हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने देखा कि ये माइनस वाला फार्मूला किस तरह लगाना है जी। तो हमारा थर्ड वन फार्मूला जो था वो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी एंड देन था ए माइनस बी। अगर हमें ये वैल्यू दे दी जाए कि 107 मल्टीप्लाई 93, हम वैसे ही इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है 107 मल्टीप्लाई 93, लेकिन हमने यूज़ करना है फार्मूला। तो इसे अगर हम इस तरह से लिखें 100 प्लस 7 एंड देन मल्टीप्लाई जो है दूसरी वैल्यू उसको अगर हम कर दें 100 माइनस 7। अब बात आपने ये याद रखनी है कि ए जमा बी एंड ए माइनस बी, ए की वैल्यू जो है प्लस माइनस होगी। अब देखिए 100 में 7 प्लस किए तो 107, 100 में से माइनस 7 किए तो 93 आ गया। तो ये हमारे पास ये वाली साइड बन गई है। तो इसकी अब हम दूसरी साइड बना सकते हैं। इनकी ये बन गई है तो ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर
और फिर आएगा माइनस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर जी। तो अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई करें 100 स्क्वायर हमारे पास होता है 10,000 के जी। 7 जो है वो 7,749 होता है। और अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9,951। तो ये वाला हमारा जो है आंसर आ गया है। ये हमने देखा कि तीनों फार्मूलाज को हमने पहले लिखा, फिर हमने उनको अप्लाई करके देखा कि किस तरह हम उनको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह जो है फार्मूला के ज़रिए हम स्क्वायर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आज का था स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था। अच्छे से फार्मूलाज को याद करके बार बार राइट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाएं और नेक्स्ट जो है आप इनको यूज़ कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि